अगला टॉपिक उठा रहा हूं। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तुम्हारे सिलेबस था। अगला टॉपिक जो उठाने जा रहा हूँ वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 10 नंबर का सम आएगा, उसका नाम है कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी। सीधा मेन क्वेश्चन पे आ गया मैं। कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी 10 नंबर का आएगा। 5 नंबर की तैयारी हो गई है, एग्जाम में चाहे आज बैठ जाओ 5 नंबर आ जाएगा, गारंटीड। हाँ, अब एक 10 नंबर की तैयारी करा रहा हूं जिसका नाम है क्या, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी। सर ये तो प्रैक्टिकल है। हाँ, ये तो 10 नंबर का आता है। हाँ, तो हम लोग कर लेंगे। हाँ, अभी आपको कॉपी पेन निकालना पड़ेगा क्योंकि न्यूमेरिकल है। कॉपी पेन कैलकुलेटर सब चाहिएगा। ऑनलाइन वाले बच्चों, कॉपी पेन कैलकुलेटर निकालो। और इंट्रो में कोई डाउट है तो बताओ मुझे, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अभी मैं 2-3 मिनट तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी डाउट है तो पूछ लो। मोहम्मद मकरम, नमन, अंकिता ठाकुर, कौशिक दास, आदित्य, रोहित, वर्षा सेन, सिमरन जी, पिंकी जी, शिवानी जी, मीना जी, नंदिनी जी, रितिका जी, मोहित जी, वर्ष जी, राजश्री चक्रवर्ती, प्रिया, सिमरन, निकिता, anyone who is having any doubt, सौम्या, मुकेश, रिया, कृति, कोई भी डाउट हो तो भैया फटाफट पूछो। ओह, इतनी देर से पूछ रहा हूँ लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आई होप कोई डाउट ही नहीं है। कोई डाउट नहीं तो इतना लिख दो, सर बढ़िया पढ़ा रहे हो, कोई डाउट नहीं है। ओके सर, कैन यू रिपीट पॉइंट नंबर 9 to 11? आई होप आई हैव रिपीटेड, ऑलरेडी रिपीटेड। फिर भी डाउट है तो एक बार दोबारा चैट बॉक्स में डालिए। नंदिनी स्टैम्प ड्यूटी आप तो ऐसे बोल रहे थे। मोहम्मद नियाज 11 नंबर टॉपिक रिपीट। 11 नंबर जीएसटी जो डेस्टिनेशन बेस्ड है सभी भी रिपीट किया। आई होप सबको क्लियर है। यू डोंट नीड टू से मी रिपीट बिकॉज रिपीट तो मैं ऐसे भी करूंगा। सर मे यू प्लीज एक्सप्लेन पॉइंट नंबर 11? आई हैव सेड। सर व्हाट अबाउट पीसीडीएनए? ओहो, ये बताना बाकी है। गुड, नाइस। हु इज देयर? रितिका, नाइस। आईटीसी वाला, क्या आईटीसी वाला सर एक बार। ओके ओके, हम लोग आ गए कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी में। इसमें आईटीसी वाला फिर से रिपीट होगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। और एक टॉपिक मुझे बताना है जो मैं नोट करके रख लेता हूं, उसका नाम है पेट्रोल, पीसीडीएनए। बता दूंगा। ओके, सब रेडी, सब साथ में हो? एक छोटा सा मासूम सा सम आएगा और जो मैं सम कराने जा रहा हूं उसका कोई 50% या 60% आएगा। यानी मैं आपको सबसे अच्छा सम सबसे पहले करा रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है वो सम आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो मैं सीधा सबसे बेस्ट सम आपको सबसे पहले करा रहा हूं, जो भी आएगा इसके अंदर से ही आएगा। इलस्ट्रेशन कॉपी करिए पहले सम। एक्स furnished to X of West Bengal furnished you follow in detail. तो हम वेस्ट बंगाल के डीलर है, हमने आपको ये इंफॉर्मेशन दी है। नंबर 1, इनपुट ए परचेज फ्रॉम सिलीगुड़ी। अब आपको पता ही है कि सिलीगुड़ी भी हमारे वेस्ट बंगाल में ही है। 50 लाख प्लस 18%, यानी कौन सी सप्लाई हो गई? इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गई। क्या लगेगा? सीजीएसटी एंड डब्ल्यूबीजीएसटी। नंबर 2, इनपुट बी परचेज फ्रॉम जयपुर 80 लाख प्लस
12%। ऑब्वियसली इसमें IGST लगा। एक बच्चा पूछ रहा है CG और SG एडजस्ट हो जाएगा। अरे भाई भाई भाई, ये कभी एडजस्ट नहीं होंगे, खाली माँ के साथ एडजस्ट होते हैं लोग। नंबर 3, इनपुट A sold for 70 lakh in Kanpur, and input B sold, अब इनपुट का आ रहा, अब तो ये आउटपुट हो गया। A sold for 70 lakh in Kanpur and B sold for 120 lakh in West Bengal. Local expenditure incurred 6 लाख प्लस 5% GST. फाइंड GST पेबल। भैया आपके एग्जाम के लिए ये सब बहुत अच्छा है, और मेरा ये स्टार्टर के भी पहले का समय, मतलब इससे कमजोर समय बना नहीं पाऊंगा, और ये आपके एग्जाम में सबसे अच्छा समय। ठीक है, तो हम लोग इसको प्यार से सीखते हैं, ये सब बेसिक है सीखने के लिए। इसमें मैंने किया ही क्या, देखो डाला ही क्या है, थोड़ा बहुत इंट्रा परचेज किया, थोड़ा बहुत इंटर परचेज किया, थोड़ा बहुत इंट्रा सेल किया, थोड़ा बहुत इंटर सेल किया, और थोड़ा बहुत खर्चा किया है। तो बिजनेस में इतना तो बेसिक हो रहा ही, यही आपके एग्जाम में मैक्सिमम पूछता है, और ये किसी भी हाउसेज में, किसी भी GST की क्लास में ये प्राइमरी क्वेश्चन है। आप समझ सकते हो, इसमें मैंने कुछ डाला ही नहीं, ना मिर्च ना मसाला। अब इसको हैंडल कैसे करेंगे, पहले आराम से देखो, फिर 5 मिनट ठंडे दिमाग से अपना अपना कॉपी मारना। 5 मिनट के लिए मेरा माइक बंद हो जाएगा, आप आराम से कॉपी मारना। अभी साथ साथ कॉपी मारने में माथापच्ची मत करो। हम लोग सबसे पहले बनाते हैं स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1, इसमें हम लोग निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट GST। आउटपुट GST मतलब मैंने सेल कितने का किया, यही डिटेल हम लोग GSTR 1 में भरते हैं। मैंने सेल कितने का किया, इसमें भरते हैं GSTR 1 में। ओके, तो भैया बताओ मैंने सेल कितने का किया, वही 3 कॉलम और क्या है, पर्टिकुलर्स, टोटल, और वही IG, मा, CG, SG। ओके, अब बताओ मैंने क्या सेल किया। भैया जी पहला मैंने सेल किया है, पॉइंट नंबर 3 पढ़िए, A सोल्ड फॉर 70 लाख इन कानपुर। ए का रेट ऑफ GST क्या है, 18%। ए का रेट ऑफ GST तो 18% है, यहां पे दिया हुआ ना, A 18% और B 12%, तो वापस नहीं मैंने लिखा। तो सेल ऑफ A हमने कहा बेचा है, हमने कहा बेचा है, कानपुर। हम लोग है कहाँ के, वेस्ट बंगाल। तो इंट्रा या इंटर, इंटरेस्ट। ये सेल हुआ भैया 70 लाख की। इस पे क्या लगेगा, इंटर है तो IGST लगेगा 18% की रेट से। 18% की रेट से 70 लाख का 18% बता दो भैया थोड़ा। वाह भाई, सबको पता है 12,60,000, और ये हमारे कंप्यूटर महोदय भी बताएंगे। और ये हो गया 0.18, क्योंकि बाद में बच्चे पूछते ही कहां से आया, तो 12,60,000। अब आया सेल ऑफ बी, ये आपने लोकल बेचा है, सब में दिया हुआ, पॉइंट नंबर 4 पढ़िए। बी सोल्ड फॉर 120 लाख इन वेस्ट बंगाल। तो आपने लोकल बेचा है, यानी ये इंट्रा स्टेट है। कितने में बेचा है सर, 120 लाख में बेचा है, तो 120 लाख यहां रखिए। बी तो ऊपर GST रेट आपको यहां नजर आ रही है, बी तो ऊपर GST रेट है 12%, बी तो ऊपर GST रेट है 12% नजर आ रहा है, यानी 6% CGST, 6% SGST, 6% CGST, 6% SGST, तो 7.2, 7.2।
7.2 7.2। इस तरीके से आपने दो ही माल बेचा है और सेल आ गई 12.6 जीएसटी लायबिलिटी 7.2 7.2। ये क्या है? ये है हमारी आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी। किसी के मन में कोई डाउट है तो बता दो। ठीक है, अब अगला ये हमारा पहला स्टेटमेंट है, कॉपी हमने बाद में मारेंगे। अब हम लोग बना रहे हैं स्टेटमेंट 2, कैलकुलेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी इसमें हम लोग परचेज की डिटेल बताएंगे। वही फॉर्मेट, 4 डंडिया, टोटल, आईजीएसटी, पहले आईजी लिखिए, फिर सीजी लिखिए, फिर एसजी लिखिए। अब बताओ परचेज क्या किया है? तो इनपुट ए परचेज्ड, कहां से? इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट आपने परचेज किया है, पॉइंट नंबर 1 पढ़िए, 50 लाख में, और ए के ऊपर जीएसटी रेट है 18%। इंट्रा है मतलब 9 यानी 4.5 लाख, 4.5 लाख। सर 4.5 कहां से आया? अरे यार 50 था 0.09। ओ अच्छा। इनपुट बी हमने परचेज किया है जयपुर से, यानी इंटरस्टेट। कितने में परचेज किया? 80 लाख। बी के ऊपर जीएसटी रेट 12% है, इंटर है, तो 80 लाख का 12% 9.6। कहां से आया? 80 का भाई, देख ले 12%। अच्छा, अब एक आपने लोकल एक्सपेंडिचर किया है 5 लाख का, उस पर भी जीएसटी लगा है। कहाँ दिया हुआ ये सब? ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 5। लोकल एक्सपेंडिचर 6 लाख, उसमें 5% जीएसटी है। लोकल है, लोकल मतलब इंट्रा, भाषा तो समझ। लोकल है मतलब इंट्रा, इंट्रा मतलब 2.5 2.5, तो 6 लाख का 2.5% यानी 15,000, और ये भी 15,000। कहाँ से आया 15,000? अरे भैया देखो 6 लाख का 2.5%, 2.5% याद या 15,000। ठीक है, इस तरीके से आपकी टोटल आईटीसी हो गई आईजीएसटी की 9,60,000, 4.65, 4.65। यह है स्टेटमेंट 2 अपनी आईटीसी का डिटेल। आई होप सबको क्लियर हो। अब आए हो चुपके से। स्टेटमेंट 3, धीरे धीरे से क्लास में तुम आना, चुपके से पीछे बैठ जाना। अच्छा ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। नहीं शोर गुल ज्यादा मचाना, वहीं से धीरे से खिसक जाना। अभी आ गया हमारा आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। इस बार हम लोग क्या निकाल रहे? टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी मतलब क्या? आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। तो भैया आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितना है, ये आप अपने स्टेटमेंट 1 से छाती है। तो स्टेटमेंट 1 हम कैसे छाते हैं वो तो आप कॉपी नहीं करने दिए। अच्छा ठीक है, बताते हैं। ये दो स्टेटमेंट 1, आईजीएसटी है 12.6, आईजीएसटी है 12.6, सीजीएसटी 7.2 और एसजीएसटी 7.2। ये यहां से उठा के वहां पे डाल रहे हैं 12.6, 7.2, 7.2, 12.6, 7.2, 7.2। विजिबल है? धुंधला है सर। अच्छा ठीक है, 12.6, 7.2, 7.2 लेस आईटीसी। अब बताओ पहले कौन सा आईटीसी एडजस्ट होगा? पहले माँ। अच्छा, आईटीसी आईजीएसटी का कितना है? तो यहां से देखो ये है 9.6, पहले माँ 9.6, 9.6। अब बताओ 9.6 किससे एडजस्ट होगा? सर पहले माँ से एडजस्ट होती है, मॉडर्न है सर अपने आप से। अच्छा ठीक है, 12 7 19 7 21, 12 7 19 7 26,
28 है, 28 में से 9.6 हट गया। अब CGST आएगा। CGST की ITC कितनी है? 4.65। ये 4.65 किससे एडजस्ट होगा? सर ये अपना खुद में ही एडजस्ट हो गया। नहीं बेटा, तो शुरू से ही ऐसा होता है, पहले अपने आप से एडजस्ट होता है। अब SGST का ITC 4.65, ये अपने आप में एडजस्ट होने में खत्म हो जाए। तो भैया आपकी टैक्स पेबल आ गया, इतना आपको अगले महीने की 20 तारीख को देना है। यह आ गया 3 लाख का IGST। अरे ये कितना आया, थोड़ा जोड़ के बताइए। 7 पॉइंट माइनस 4.65, 2.55, और यह आ गया 2.55। यह आपको GST देना है। आंसर GST पेबल इज इक्वल टू IGST 3, CGST 2.55, SGST 2.55। अब आई एम वेटिंग कि आपको यहां पे कोई डाउट है तो बताओ। 12 7 19 7 26 27। क्योंकि पहले माँ अपने आप से एडजस्ट होगी। पहले खुद की पेटी बांधिए, फिर बाजू वाले की पेटी चेक करना आप। किसी को जरा सा भी डाउट है ना, ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो पहले पूछ लो। हो गया? अब खुद अपने आप बनाओ, सब गायब, नो कॉपी। टेक योर 3 4 5 मिनट्स, अपना अपना बनाओ। डाउट है कि नहीं है मालूम पड़ जाएगा। आई होप जिनको आईटीसी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कंफ्यूजन था वो भी क्लियर हो गया आप कि आईटीसी क्या चीज है। बिना इस सम के आईटीसी ढंग से समझ में भी नहीं आता। आउटपुट समझा दीजिए एक बार। हाँ तो लीजिए मैडम, समझो आप। मतलब डंडी खींचते ही डाउट आ गया क्या निकिता जी? आउटपुट मतलब मैडम जो आप सेल कर रहे हो ना उसको बोलते हैं आउटपुट। तो ये जो आपने माल बेचा है ना, ए ने 70 लाख का माल बेचा और बी ने 120 लाख का माल बेचा। आपने गुड्स ए बेचा है, ए 70 लाख में, और गुड्स बी बेचा है आपने 120 लाख में। आप वो वेस्ट बंगाल के, आप वेस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल में बेचेंगे तो इंट्रा स्टेट, वेस्ट बंगाल से कानपुर में बेचेंगे तो इंटर स्टेट। यानी ए आपका इंटर स्टेट सेल हुआ है और बी आपका इंट्रा स्टेट सेल हुआ है। अब आप और पूछिए कि आपको डाउट क्या है। ए के ऊपर जीएसटी रेट 18% है, सब में दिया हुआ है। बी पे जीएसटी रेट 12% है, ये सब में दिया हुआ है। अब एग्जैक्टली क्या डाउट है? अच्छा, स्टेटमेंट 1 में कोई डाउट नहीं ना निकिता मैडम? तो स्टेटमेंट 1 पहले अपने आप बनाओ, 3 में बाद में आना। पहले आप स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 अपने आप बनाइए, 3 आपको आ जाएगा। सब में एंट्री करिए आप। डंडिया खींचने में टाइम वेस्ट ना करें, एज सुन एज पॉसिबल सम स्टार्ट करिए। एग्जाम में भी डंडिया खींचने में टाइम वेस्ट मत करना। बैठ के मैडम, बैठ के लग सकता है, सब में नहीं था तो मैंने नहीं लगाया। लोकल टैक्स नहीं है, लोकल एक्सपेंडिचर है। मैडम एक्सपेंडिचर आपने किया है ना? हाँ, हमेशा आईटीसी के साथ ही लेंगे, ठीक है ना? जितने भी आपके खर्चे हैं सब आपके आईटीसी देंगे, तो ये एक्सपेंडिचर है, इसलिए आपको आईटीसी मिलेगा इसमें।
जब तक हम बनाते नहीं ना तब तक हमें डाउट नहीं मालूम पड़ता, इसलिए मैंने आपको 5 मिनट दिया, आप बनाइए। फिर एक सम ऐसा ही और दूंगा, वो भी आपको बनाना है। बन गया। अपना अपना बनाओ ना यार, अब तो एग्जाम हॉल के नजदीक है, तो मना करो यार, छाता छाती नहीं, अपना अपना बनाओ। आई होप हो गया। अब आप अपना आंसर्स मैच करिए, बिंदास मैच करिए। स्टेटमेंट 2 चेक करिए, ऑनलाइन कोई डाउट हो तो बता दीजिए। बी हैप्पी, 10 मार्क्स 10 मार्क्स सीख लिया, अच्छी बात है। अभी दूसरा समाना बाकी है। स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 1 में मैडम बोलिए, क्लियर है कि डाउट है? ओ छापा छापी चल रहा है यहाँ पे, अच्छा। छापा छापी, छापा छापी यहाँ पे चले। हो गया। मैडम मेरे से पूछो, आस्क विद द, आपका हो गया, आप उसको बता रही हो तो मैं उसको बोल रहा हूँ, आप मेरे मेरे से पूछो। अच्छा मैनेजमेंट उसी को बोलते हैं जो सही आदमी से सही काम करवाता है, तो बताने के लिए मैं सही आदमी हूँ। पुछला हाना तो सी इज द राइट पार्टी। वापस से बोलिए। अच्छा 9.6 कहाँ से, क्लियर नहीं है, अच्छा। 80 लाख की, ये बड़े नालायक हैं इन लोग तो। आप बोलोगे तो मैं उठ तो उतर के थप्पड़ मार दूंगा सब। पहले बताओ मेरे पेट पे लात, वो भी मेरे सेंटर में बैठ गए। 80 लाख मैडम क्लियर है, कहां से आया? बी पे 12% जीएसटी है, ये मालूम है। तो 80 लाख का 12% किया है। इसको कैलकुलेटर दो यार, ऐसे क्या बदमाशियां कर रहे हो तुम लोग। बच्ची के पास कैलकुलेटर नहीं है। वैसे ही लोकल एक्सपेंडिचर पे 5% जीएसटी है, तो 6 लाख का 2.5% आई होप यहाँ तक क्लियर। स्टेटमेंट 3 मैच करिए, स्टेटमेंट 3।
निकिता मैडम, स्टेटमेंट 3 में डाउट है तो दोबारा पूछिए अब आप। जब आप खुद बनाए तो आपको रियलाइज हुआ कि आपको क्लियर है या नहीं क्लियर है। वो पुलिस ने सब कुछ गलत लिखा होगा। एनीवन हु इज हैविंग डाउट इन स्टेटमेंट 3, क्योंकि स्टेटमेंट 3 सबसे वाइटल है। वैसे तो सभी वाइटल है। ऑनलाइन में से कुछ बच्चों ने बोला बना लिए, बाद बाकी बच्चे शायद बना रहे हैं। हो जाए तो भैया फटाफट जवाब दो। लाउडर मैडम। वो 27 कैसे आया? दिस प्लस दिस प्लस दिस, एज द नेम इंप्लाइज टोटल, तीनों को जोड़ के। तीनों को जोड़ के। चलो फाइन। तो वी आर गेटिंग द पॉजिटिव रिस्पॉन्स सब तरफ से। बच्चे जो डाउट पूछ रहे हो मासूम वाले डाउट है, कैलकुलेटर वाले डाउट, इसलिए मैं बार बार कैलकुलेटर ओपन करता हूं बताने के लिए। चलो फाइन। निकिता आपने कुछ पूछा नहीं मेरे से वापस, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेम सम एक और ले रहा हूं, लेकिन डेटा सेम रहेगा, लेकिन सम सेम नहीं बनेगा। देखने में लगेगा सेम है, लेकिन वो होगा नहीं सेम। पैटर्न वही है, करना उसी तरीके से है, लेकिन फिर भी यू विल एंजॉय दिस सम। सेम होते हुए भी वो लास्ट में डिफरेंट हो जाएगा। चलो फाइन, थैंक यू। अगला टॉपिक है हमारा कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी। ये टॉपिक चल रहा है, ये मैं कंप्यूटर में टाइप इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके रिकॉर्ड में जाए, अच्छे हैंडराइटिंग वाला। आपकी हैंडराइटिंग तो पता नहीं कैसी है। इलस्ट्रेशन, ये नंबर 2 है। हाँ, फोन करते थे माथा मत खा जाना कि इलस्ट्रेशन बन रहा है तेरी कॉपी में वो। हाँ सच्ची जान खा जाएंगे बाद में। एक्स ऑफ वेस्ट बंगाल furnished you following detail. X of West Bengal furnished you following details। आपको बताना है इंट्रा स्टेट परचेज ₹80 लाख प्लस 18% जीएसटी। इंट्रा स्टेट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 80 लाख प्लस 18% जीएसटी। इंटरस्टेट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ₹50 लाख प्लस 12% जीएसटी। 12 नहीं, 28% जीएसटी। प्रिंटिंग एक्सपेंडिचर 10 लाख प्लस 18% जीएसटी incurred at Bihar machinery purchase from, कहाँ से लाऊं मशीनरी? कानपुर से लेके आते हैं, नया लाइए सर का। अच्छा, अंडमान से लेके आते हैं। अंडमान 40 लाख प्लस 28% जीएसटी। लोकल सेल 200 लाख प्लस 28% जीएसटी।
सेल एट जयपुर, यहाँ से वापस से जयपुर, अच्छा सेल एट गोवा 40 लाख प्लस 18% जीएसटी, फाइंड जीएसटी लायबिलिटी। देखने में वैसे ही सम है, थोड़ा परचेज हुआ है, थोड़ा सेल हुआ है। इस बार सन्ड्री एक्सपेंडिचर की जगह मैंने नाम दे दिया प्रिंटिंग एक्सपेंडिचर, और इस बार मैंने एक मशीनरी भी खरीदवा दी। तो मशीन खरीदो या रॉ मटेरियल खरीदो, मिलेगी आपको आईटीसी, और एक साथ मिलेगी। गो हेड, आपको बनाना है। जो बच्चे लिखने की स्पीड तेज नहीं रखते वो बाजू वाले की कॉपी नहीं कर पाते, तो प्लीज आप लिखने की स्पीड तेज करिए। आपको बनाना है, आई एम नॉट डूइंग, आई एम जस्ट टाइम पास कर रहे, तो कोई कॉपी मत करो, आप अपना बनाओ।
वो वहां से आंसर आना शुरू हो गया भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे, और मुझे लग रहा है कि आंसर राइट ही है। पता नहीं शानिया मैडम, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे लगता है आंसर कुछ ऐसा ही आएगा। नाइस, मीना ने भी कर दिया, नाइस। बहुत सारे बच्चों का हो गया, दैट मीन्स जिनका होना था उनका हो गया, जिनका नहीं हो रहा है वो मेरे साथ करो। आओ साथ में आओ, आओ साथ में आओ, एकदम साथ में आ जाओ। इसमें तुम्हारी हैंडराइटिंग का कोई इश्यू नहीं है। आपने सबसे पहले निकालना है स्टेटमेंट वन। स्टेटमेंट वन मतलब क्या निकाल रहे हो? आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी मतलब आपने क्या सेल किया वो बताइए। तो भैया मैंने सेल तो सिर्फ ये दो किए हैं, तो इन दो को लेके अपने आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो लोकल सेल आपने किया 200 लाख का, तो लोकल सेल यदि 200 लाख का है तो उस पर लगेगा सीजीएसटी एसजीएसटी। 200 लाख का 14% हुआ 28 लाख, और 200 लाख का 14% हुआ 28 लाख। इसको अपने थोड़ा जीरो जीरो बैठा के अच्छा सुंदर बना देते हैं। और यहाँ पे आ जाए 200 लाख। अब जो आपने गोवा में सेल किया वो ऑब्वियसली इंटर स्टेट सेल है, उस पर लगेगा आईजीएसटी। तो आई होप ये सबका राइट हो गया। इसे इतना रॉन्ग हुआ तो मुझे बता दो, सर मेरा रॉन्ग हुआ। नहीं क्या तो मत बताओ, नहीं क्या तो हम क्या कर सकते हैं। डाउट है तो जरूर पूछो। एनीवन हु इज हैविंग डाउट? ठीक है। ओ लड़की फोटो खींच रही है, मतलब नहीं की है तो खींच मारे फोटो। अच्छा मैडम जी, कोई डाउट है क्या आपको? इसमें फोटो खींचने से काम नहीं होता, आई टेल यू। आई ऑल्सो फील नहीं। लोकल सेल सेल एट गोवा, हाँ, तो जी बहुत सिंपल है मैडम, आपने जितना सेल किया ना उस पर आपका लग जाएगा आउटपुट जीएसटी। अब आपने जितने भी परचेज किए, खर्च किए, उस पर आपको मिलेगी आईटीसी। तो परचेज आपने क्या क्या किया? सर हमने मैंने यहाँ से डेटा उठाया, देखो आपने इंट्रा स्टेट परचेज किया, इंटर स्टेट परचेज किया, प्रिंटिंग पे खर्च किया, मशीनरी परचेज किया। तो जो जो आपने परचेज किया ना सब यहाँ पे डाल दो। 80 लाख का 18%, लेकिन ये इंट्रा है, ध्यान देना ये इंट्रा है। इंट्रा होने के कारण इस पर लगेगा 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, यानी 80 लाख का 9%, 7,20,000, 7,20,000। और ये ध्यान दीजिए क्या है, ये इंटर है, इंटर होने के कारण इस पे लगेगा आईजीएसटी। आई होप आप समझ रहे हो। तो 50 लाख का 28% आईजीएसटी, 14 लाख। मशीनरी आपने परचेज किया। अब प्रश्न नहीं आता कि मशीनरी आपने कहां से परचेज किया, तो मशीनरी आपने परचेज किया दूसरे यूनियन टेरिटरी से। आप वेस्ट बंगाल के, आपने खरीदा अंडमान से, तो बताओ क्या लगेगा? आईजीएसटी। तो इस पे भी लगेगा आईजीएसटी। इसको भी बोलेंगे इंटर स्टेट मशीनरी परचेज, और इस पे भी लगेगा आईजीएसटी। 40 लाख का 28%, यानी 11,20,000। प्रिंटिंग एक्सपेंडिचर आपने किया एट बिहार, आप वेस्ट बंगाल के, खर्च किए बिहार में, मतलब आईजीएसटी। 10 लाख का 18%, यानी 1,80,000। टोटल आ गया 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख और 14 लाख, 27 लाख। ठीक है।
ये आ गया 7,20,000 और ये आ गया 7,20,000। जिसको फोटो लेना हो फोटो ले लो आराम से, और जिसको डाउट है वो पूछो। एनीवन हु इज हैविंग डाउट? भाई साहब ये बार बार म्यूट आप लोग क्यों लफड़ा करते हो यार, ये सब एक्स्ट्रा नौकरी मत कराओ। ओके, ये क्या आ गया आपका आउटपुट जीएसटी। इसको हम यहां से उठाते हैं टोटल आउटपुट जीएसटी और इसको यहां पे बैठा देते हैं आउटपुट जीएसटी। ये टोटल कितनी है? तो 28,28,56 प्लस 7 63,20,000। एनीबडी हु इज हैविंग डाउट इन दिस? मैंने आउटपुट जीएसटी जो स्टेटमेंट 1 में बनाया था उसको यहां से उठा के यहां पे रख दिया। ठीक है, अब स्टेटमेंट 2 में आइए, आईटीसी लीजिए। आईटीसी है, सबसे पहले आईजीएसटी था 27 लाख ऑफ 27 लाख। अब देखो दिखने में सम सेम लग रहा था, यहां पे जाके चेंज हो गया। माँ पहले माँ से एडजस्ट होगी 7,20,000। अभी भी इनके पास 19,80,000 का एक्स्ट्रा आईटीसी है। 19,80,000 का एक्स्ट्रा आईटीसी है। ये 19,80,000 इन दोनों में से किसी को भी दे सकती है। आप इसको आधा आधा भी बांट सकते हो, आप किसी और रेशियो में भी बांट सकते हो। माँ की मर्जी वो अपना बेटा सीजी को दे या एसजी को दे। माँ का मर्जी जो अपना पैसा सीजी को दे या एसजी को दे, माँ किसी को भी दे सकती है। तो भैया हम लोग ये मान लिए कि माँ ने दोनों में आधा आधा बांटा होगा। तो 19,80,000 कहाँ से आया? 19,80,000, अरे भैया देखो ध्यान दो, 27 लाख का टोटल आईटीसी था। हाँ, उसमें से 7,20 हटाइए, 7,20 तो आपने खुद में एडजस्ट कर लिया। बाद बाकी बचा 19,80,000। 19,80,000 को आपने दोनों में इक्वली बांट दिया, तो 9,90,000, 9,90,000 इधर इधर आ गया। ये मैंने 27 लाख कैसे बांटा, आपको क्लियर है? एनीबडी हु इज हैविंग डाउट इन दिस, आप बोल सकते हो। मोहित मैंने तो अभी इनका ऑफ कर दिया, अभी भी साउंड आ रहा है क्या? आई होप अब एकदम नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ओके, अब 27 लाख को मैंने इस रेशियो में बांट दिया। अब सीजीएसटी है 7,20,000। ये देखो आईटीसी यहां से, सीजीएसटी का आईटीसी है 7,20,000। ये मैंने यहां से उठाया, यहां पे डाला 7,20,000, तो सीजीएसटी यहां पे आ गया। ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहे कि लेस हो रहे? अरे सर एडजस्ट हो रहे मतलब लेस हो रहे। अच्छा, तो मैं तुम्हें इसको थोड़ा और क्लियर कर दूं, ये लेस हो रहा है। मुझे अभी भी डाउट हो रहा है कि एक दो बच्चों को डाउट है, पूछ नहीं रहे, इससे स्मेल आती है। भैया जिनको डाउट हो पूछ लो ना, शर्मा क्यों रहे हो? और SGST का भी आईटीसी है 7,20,000, वो भी आप यहाँ पे SGST से एडजस्ट कर दीजिए। ये एडजस्ट करने के बाद मेरा IGST का लायबिलिटी हो चुका है नील। 7,20 में से 7,20 माइनस, चेक करिए। अब CGST में मेरा लायबिलिटी आ गया 28 लाख में से 990 माइनस 7,20 इक्वल टू 10,90,000, और यहां पे भी 10,90,000। सब मिला के IGST आपको देना है लड्डू, कुछ नहीं देना। CGST आपको देना है 10,90,000 और SGST आपको देना है 10,90,000। लेट मी आस्क, कितने जन का राइट हुआ? राइट हुआ पार्टी हाथ उठा लो, हाथ उठा लो, हाथ उठा लो, हाथ उठा लो। नॉट द एंटायर बैच, डाउन योर हैंड। क्या प्रॉब्लम भैया? फ्रंट रो क्लियर है? राइट है, राइट है, क्या प्रॉब्लम? पूरा 19,80,000 CGST से एडजस्ट कर दिया। ठीक है, वो भी राइट है। दैट इज ऑल्सो ऑल्टरनेटिव आंसर, फाइन। आपके जो आपका राइट है, टेक्निकली आर गुड, लेकिन आपका टीचर जो है ना वो ऐसे ही करेगा, इसलिए मैंने ऐसे ही किया। आप तो जज जामिनर है। ये वर्किंग यहाँ पे दिखा दिया ना, सफिशिएंट है इतना वर्किंग। ठीक है, और कुछ नहीं।
पीछे मैडम लोग का क्या रॉन्ग? कॉन्सेप्चुअली कुछ एरर है कि सब क्लियर? यहाँ पे मैडम लोग का, मैडम आपने राइट किया, राइट? अच्छा नाइस, हाथ तो नहीं उठाया या सब हाँ बोल रहे हैं, हाथ तो उठाया नहीं किसी ने। कृति राइट किया, पड़ोसन था, लो हाथ तो उठाया नहीं, बाद में बोलते सब राइट हो। चिड़िया उड़ वाला 19,80,000 पूरा सीजीएसटी से भी एडजस्ट कर सकते हैं, परंतु मैंने आपको एडवाइजरी दिया, आपका राइट है दिया, आपने पूरा 19,80,000 सीजीएसटी से एडजस्ट किया, लेकिन आपके एग्जामिनेशन वाले ज्यादातर इक्वली इक्वली बांटना पसंद करते हैं। आप भी काइंडली वही करने का कोशिश करिए, ठीक है? ये दो सम के साथ मैंने इस टॉपिक को एक बार पॉज दे दिया, क्योंकि न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग बीच बीच में वेपन की तरह यूज करेंगे। जैसे ही बहुत थ्योरी हो जाएगी, चल एक कंपटीशन ऑफ जीएसटी का एक सम और बनाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको आ गया, ठीक है? ये सम भी आप लोग के पास पिक चला जाएगा, मतलब चला जाएगा, तो इसका नॉट री नीडेड। भैया जी हमारी क्लास होते होते अभी टाइम हो गई है, सिर्फ 1.25 घंटे हमने पढ़ा है अभी तक, और हमारे 15 नंबर ऑलमोस्ट पक्के हैं। स्टार्ट करें। धुन बड़ी प्यारी है, धुन है मेरे सपनों की रानी, कब आएगी? ये सुना हुआ है मैडम? सर ये सुना हुआ है, वाह, ये सब सुना हुआ रहता है सर। ये तो क्या है ना, कोई सुनाई देता है लेकिन वो जो भजन है ना, वो तो सुनाता नहीं आप जैसे लोग के अलावा। तो आओ पहले अपनी इस धुन वापस से रिकॉल करें। धुन है मेरे सब रिकॉल। आओ 150 लाख तक टर्नओवर हो, इंटर स्टेट का डर ना हो, सप्लायर एक्सपोर्टर ना हो, आजा सेक्शन 10 में नोटिफाइड गुड्स का कोई काम ना हो, सर्विस का ज्यादा कोई काम ना हो, इको संग कोई पहचान ना हो, आजा सेक्शन 10 में 1% रेटर, 5% रेस्तरा, पॉकेट से देना, 1% रेटर, 1% मैन्युफैक्चर, 5% रेस्टर, पॉकेट से देना, और आईटीसी का कोई चक्कर ना हो, 150 लाख तक टर्नओवर हो, इंटर स्टेट का डर ना हो, एप्लायर एक्सपोर्टर ना हो, आजा सेक्शन 10 में जितनी भी ब्रांच हो एक साथ आना, बिल में नहीं तुम जीएसटी लगाना, जितनी भी ब्रांच हो एक साथ आना, बिल में नहीं तुम जीएसटी लगाना, सर्विस कंपोजिट 6% हो, 150 लाख तक टर्नओवर हो, इंटर स्टेट का डर न हो, सप्लायर एक्सपोर्टर न हो, आजा सेक्शन 10, एनआर टैक्स पेयर ना हो, ना हो, ना हो, ना कैजुअल टैक्स पेयर ना हो, ना हो, ना क्वार्टरली पेमेंट, एनुअल रिटर्न हो, एनआर टैक्स पेयर, कैजुअल टैक्स पे, क्वार्टरली पेमेंट, एनुअल रिटर्न हो, जीएसटी के गाने गाते जाना, 150 लाख तक टर्नओवर, इंटर स्टेट का डर न हो, सप्लायर एक्सपोर्टर न हो, आजा सेक्शन 10 में। ऐसे लगा कि हिडम्ब ने हिमडम्बा को बुलाया है। मैं सोच भी रहा था कि हिडम्ब यदि हिडम्बा को बुलाएगा तो कैसे आवाज लगाएगा। हाँ जवाब दे दिया भगवान ने।
भाई, तो आपने कंपोजिट स्टीम का आजा सुना। धन्यवाद।